हेलो गाइस, वेलकम टू विवेक पाठशाला। और आज का जो हमारा लेक्चर है वो बड़ा ही मज़ेदार होने वाला है, क्योंकि आज हम इसमें पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रिसिटी फास्ट ट्रैक रिवीजन। ठीक है, तो अब से जो पहले लेक्चर्स हैं उसमें हम इलेक्ट्रिसिटी के लेक्चर्स 1 से लेकर लगभग 7 लेक्चर्स उसमें हम कर चुके हैं। तो आज हम बात करेंगे जितना भी लेक्चर्स हमने कंप्लीट किए उसका एक बार हम रिवीजन देखते हैं, और वो भी जल्दी से। ठीक है, फास्ट ट्रैक रिवीजन के साथ में। तो आज हम शुरू करने वाले हैं इलेक्ट्रिसिटी फास्ट ट्रैक रिवीजन, जो कि बिल्कुल स्टार्टिंग से होने वाला है। ठीक है, तो हम सबसे पहले शुरू करते हैं कि फ्रेंड्स, व्हाट इज इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो इलेक्ट्रिसिटी हमारा आखिर है क्या, आप नोट्स बनाते रहें। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी के हम लगभग 1 से लेकर 7 तक लेक्चर डाल चुके हैं। ठीक है, तो हमारे इलेक्ट्रिसिटी के लगभग 1 से लेकर 7 लेक्चर्स आ चुके हैं। व्हाट इज इलेक्ट्रिसिटी फ्रेंड, इलेक्ट्रिसिटी क्या है हमारे, इट इज अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स। इट इज अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स which deals with the study of charge, of electric charge and their effect। ठीक है, तो व्हाट इज इलेक्ट्रिसिटी, इट इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद द स्टडी ऑफ चार्ज। ठीक है, एंड देयर इफेक्ट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी। इसकी दूसरी डेफिनेशन है इट इज द सोर्स ऑफ एनर्जी विच मेड आवर लाइफ इजी एंड कंफर्टेबल। तो व्हाट इज इलेक्ट्रिसिटी, अगर इसकी दूसरी हम डेफिनेशन देखते हैं, इट इज अ सोर्स ऑफ एनर्जी। इट इज अ सोर्स ऑफ एनर्जी which made our life easy and comfortable। ठीक है, विच इज़ मेड अवर लाइफ इजी एंड कंफर्टेबल। तो एक एनर्जी का ऐसा सोर्स, ठीक है, इट इज़ अ सोर्स ऑफ एनर्जी विच मेड अवर लाइफ इजी एंड कंफर्टेबल इज कॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी। व्हाट इज इलेक्ट्रिसिटी, फर्स्ट डेफिनेशन, इट इज़ द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद द स्टडी ऑफ चार्ज एंड देयर इफेक्ट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो सोर्सेज ऑफ एनर्जी जैसे कि हमारा जो फैंस होता है, ठीक है, लाइक कूलर, लाइक हीटर, दैट आर द इलेक्ट्रिक एप्लियंस विच इज रिक्वायर्ड। ठीक है, एनर्जी, ठीक है, जिसको एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, दी जाता सोर्सेज ऑफ एनर्जी विच मेड आवर लाइफ इजी एंड कंफर्टेबल इज कॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी। प्लीज नोट इट। इसके बाद हम नेक्स्ट बात करने वाले हैं व्हाट इज इलेक्ट्रिक चार्ज। या तो स्क्रीनशॉट ले या वीडियो को पुश करके नोट कर सकते हैं। अब बात करते हैं इसके बाद व्हाट इज इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज, सबसे पहले हम बात करते हैं, इसको डिनोट करते हैं हम क्यू से। ठीक है, बहुत सी जो किताबें हों इस बोल से भी करती हैं। ठीक है, इसमें कोई घबराने की बात नहीं है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज। तो इलेक्ट्रिक चार्ज को हम डिनोट करते हैं क्यू से या छोटे क्यू से। ठीक है, जब बहुत सी हमारी किताबें हों कैपिटल से डिनोट करती हैं और बहुत सी किताबें स्मॉल क्यू से डिनोट करती हैं। इसकी बात करें एसआई यूनिट की, एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज दैट इज कूलाम। ठीक है, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ चार्ज, दैट इज कूलाम। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक चार्ज होता क्या है हमारा गाइस, इट इज द प्रॉपर्टी, इट इज द फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ अ मैटर और सब्सटेंस। इट इज द फिजिकल प्रॉपर्टी of the substance or matter। ठीक है, it is the physical property of a matter or substance by which a substance experience a force when placed near
अदर सब्सटेंस, ठीक है। तो इट इज़ द फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ अ सब्सटेंस, ठीक है, किसी भी सब्सटेंस की एक ऐसी फिजिकल प्रॉपर्टी है जब भी हम एक बॉडी को दूसरी बॉडी के पास लाते हैं तो एक फोर्स एक्सपीरियंस होता है। प्रॉपर्टी ऑफ दिस फोर्स इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक चार्ज, ठीक है। तो व्हाट इज इलेक्ट्रिक चार्ज? इट इज़ द फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ अ मैटर और सब्सटेंस बाय विच अ सब्सटेंस एक्सपीरियंस अ फोर्स व्हेन प्लेस्ड नियर अदर सब्सटेंस। जब भी किसी बॉडी को दूसरी बॉडी के पास में लाते हैं तो उसके बीच में जो भी फोर्स एक्सपीरियंस होता है, दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक चार्ज, डिनोट करते हैं क्यू से, एंड इट्स SI यूनिट इज कूलम। इट इज द फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ अ सब्सटेंस बाय विच a body experience a force when placed near other substance. This property is called electric charge. It is denoted by Q and its SI unit is coulomb, ठीक है। What is SI unit? That is coulomb and it is denoted by Q. Denoted by Q. SI unit is कूलम, ठीक है। वोट इज SI यूनिट ऑफ चार्ज, दैट इज कूलम। अच्छा, इसके बाद हम बात करते हैं कि टाइप्स ऑफ चार्जेस। तो देयर आर मेनली टू टाइप्स ऑफ चार्जेस। देयर आर स्टार बना के लिखना है इसको। देयर आर मेनली टू टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। फर्स्ट वन इज पॉजिटिव एंड सेकंड वन इज नेगेटिव, ठीक है। देयर आर मेनली टू टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस। फर्स्ट वन इज पॉजिटिव प्लस एंड सेकंड वन इज नेगेटिव, ठीक है। तो what are the types of electric charge? There are two types of electric charge, that is positive and second one is negative, ठीक है। अच्छा, ये जो नाम थे पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज, ये नाम दिए थे हमारे एक साइंटिस्ट थे बेंजामिन फ्रैंकलिन। These names were given by बेंजामिन फ्रैंकलिन, ठीक है। ये नाम दिए थे हमारे पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज बेंजामिन फ्रैंकलिन, ठीक है। एक साइंटिस्ट थे बेंजामिन फ्रैंकलिन, तो उन्होंने एक्सपेरिमेंट के ही आधार पर ये नाम दिए थे कि जो कि उन्होंने बताया कि जो हमारे इलेक्ट्रिक चार्जेस हैं वो दो तरह के होते हैं। फर्स्ट वन इज़ पॉजिटिव एंड सेकंड वन इज़ नेगेटिव, ठीक है। तो वीडियो को पुश करें और वीडियो को पुश करके ही नोट करें या वीडियो को स्क्रीनशॉट लेके आप नोट कर सकते हैं। ये सबसे पहले हम बात करते हैं प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। तो जो हमारे इलेक्ट्रिक चार्जेस हैं उसकी क्या क्या प्रॉपर्टी हैं? सबसे पहले लाइक चार्ज, ठीक है, या तो प्लस प्लस या माइनस माइनस। अगर हमारे जो चार्जेस है वो एक से हैं तो ये एक दूसरे को रिपेल करते हैं, ठीक है। रिपेल ईच अदर्स, ठीक है। वेयर एज अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, ठीक है। लाइक चार्जेस प्लस प्लस या माइनस माइनस रिपेल ईच अदर, वेयर एज अनलाइक चार्जेस, ठीक है, माइनस प्लस या प्लस माइनस अट्रैक्ट ईच अदर, ठीक है। जो लाइक चार्जेस है वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, दूर हटाते हैं, ठीक है। और जो अनलाइक चार्जेस है वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, आकर्षित करते हैं, ठीक है, आकर्षित करते हैं। और ये करते हैं रिपेल। रिपेल का मीन्स होता है फ्रेंड्स दूर हटाना, ठीक है, दूर हटाते हैं। तो लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। इसके बाद है हमारी सेकंड प्रॉपर्टी एडिटिव नेचर ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। तो ये क्या कहता है कि एडिटिव नेचर ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस, कि अगर हमारे दो या दो से ज़्यादा इलेक्ट्रिक चार्जेस हैं तो उनको हम अलजेब्रिकली ऐड कर सकते हैं, ठीक है। कैसे क्या ऐड कर सकते हैं? अलजेब्रिकली, ठीक है। वी कैन ऐड टू और मोर इलेक्ट्रिक चार्जेस बाय अलजेब्रिकली, ठीक है। वी कैन ऐड और सब्ट्रैक्ट द इलेक्ट्रिक चार्जेस अलजेब्रिकली मीन्स, ठीक है, लाइक x प्लस एक्स इक्वल्स टू 2x। जैसे हम अलजेब्रा में क्वेश्चन को सोल्व करते हैं, x प्लस एक्स इक्वल्स टू 2x या 3x माइनस एक्स दैट इज
2x 4x माइनस 3x इक्वल्स टू x, ठीक है, माइनस के 2x इक्वल्स टू माइनस का 4x। बिल्कुल सिमिलर वे से हम इलेक्ट्रिक चार्ज को ऐड कर सकते हैं। लाइक हमने चार्ज लिया -2q प्लस का 3q, ठीक है, अगर हमने सम करें इसका, ठीक है, तो टोटल चार्जेस बराबर -2q एंड प्लस 3q दैट इज प्लस का q, ठीक है। तो वी कैन ऐड और सब्ट्रैक्ट इलेक्ट्रिक चार्जेस अलजेब्रिकली, ठीक है। तो हम इलेक्ट्रिक चार्ज को अलजेब्रिकली ऐड कर सकते हैं। अगर आप इसकी डेफिनेशन लिखना चाहते हैं तो हम इसकी अगर डेफिनेशन की बात करें तो हम लिख सकते हैं 2 और मोर चार्जेस कैन एडिड और सब्ट्रैक्टेड बाय अलजेब्रिकली, ठीक है। तो हम 2 या 2 से ज़्यादा इलेक्ट्रिक चार्ज को अलजेब्रिकली ऐड कर सकते हैं, अलजेब्रिकली सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। दैट इज़ द सेकंड प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, दैट इज़ एडिटिव नेचर ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। First property, like charges repel each other, whereas unlike charges attract each other. And second property, that is additive nature of electric charge. What is the additive nature of electric charge? We can add or subtract 2 or more charges by algebraically. हम 2 या 2 से ज़्यादा चार्जेस को algebraically ऐड कर सकते हैं, algebraically subtract कर सकते हैं। प्लीज़ नोट कीजिए। थर्ड प्रॉपर्टी है गाइस कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, ठीक है। तो कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज क्या कहता है हमारा, कि जो हमारा टोटल चार्ज होता है किसी भी सिस्टम का, किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम का, दैट इज रिमेन्स कांस्टेंट। द टोटल अमाउंट ऑफ electric charge, the total amount of electric charge of an isolated system remains constant, ठीक है। किसी भी सिस्टम का, किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम का, ठीक है, तो टोटल जो अमाउंट ऑफ चार्ज है वो रिमेन्स कांस्टेंट होता है या कांस्टेंट होता है, ठीक है। द टोटल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट, ठीक है। तो इसमें बात करते हैं कि व्हाट इज द कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएट नॉर बी डेस्ट्रॉयड, ठीक है। तो किसी भी सिस्टम का इलेक्ट्रिक चार्ज जो होता है, ठीक है, वो हमेशा कांस्टेंट होता है, ठीक है। दैट इज कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, ठीक है। इसकी दूसरी डेफिनेशन की अगर बात करें, ठीक है, तो अगर हम इसकी दूसरी डेफिनेशन की बात करें तो क्या होती है, ठीक है, द इलेक्ट्रिक चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डेस्ट्रॉयड, ठीक है। ना तो हम चार्ज को क्रिएट कर सकते हैं और ना ही उसे डेस्ट्रॉय कर सकते हैं। जो टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज होता है वो हमेशा कांस्टेंट होता है, ठीक है। तो टोटल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम remains constant. The charge can neither be created nor be destroyed. That is called conservation of electric charge. बाद है हमारा नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है, दैट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो गाइज हम इसको डिनोट करते हैं वी से, ठीक है, और इसकी एसआई यूनिट होती है, 2 यूनिट होती है। एसआई यूनिट इज फर्स्ट वन इज वोल्ट एंड सेकंड वन इज जूल पर कूलम, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को डिनोट करते हैं वी से, इसकी एसआई यूनिट होती है वोल्ट या जूल पर कूलम। तो गाइस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमारा होता क्या है, तो हम कोई पॉइंट लेते हैं इन्फिनिटी एंड सेकंड पॉइंट इज ए। किसी भी इलेक्ट्रिक चार्ज को इन्फिनिटी पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में जितना भी वर्क डन होता है, दिस अमाउंट ऑफ वर्क डन इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है। डिनोट करते हैं वी से, एसआई यूनिट होती है वोल्ट और जूल पर कूलम, ठीक है। व्हाट इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग
a unit positive charge from infinity to other point, this amount of work done is called electric potential, denoted by V, and SI unit is volt or joule per coulomb. What is electric potential? It is the amount of work done in bringing a unit positive charge from infinity to other point. This amount of work done is called electric potential. So it is the amount of work done in bringing a unit positive charge from infinity to other point. ठीक है, इट इज़ द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू अदर पॉइंट, दिस अमाउंट ऑफ वर्क डन इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, तो किसी भी इलेक्ट्रिक चार्ज को, किसी भी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को एक पॉइंट इन्फिनिटी से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में जितना भी वर्क डन होता है दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, डिनोटेड बाय V, and SI unit is volt or joule per coulomb. SI unit is volt or joule per coulomb. ठीक है, तो गाइस नोट कीजिए इसको। इसके बाद हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक। ठीक है, एक बात और करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, दैट इज स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, दैट इज स्केलर क्वांटिटी। गाइस स्केलर क्वांटिटी क्या होता है? ऐसी क्वांटिटी जो खाली मैग्नीट्यूड पर डिपेंड करती है, जिसका खाली मैग्नीट्यूड होता है, कोई भी उसकी डायरेक्शन नहीं होती। दिस क्वांटिटी इज कॉल्ड स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, व्हाट आर स्केलर क्वांटिटीज? ऐसी क्वांटिटीज़ जो खाली मैग्नीट्यूड रखती हैं, जिनके पास खाली मैग्नीट्यूड होता है, कोई भी डायरेक्शन नहीं होती। दिस क्वांटिटीज आर कॉल्ड स्केलर क्वांटिटीज़। तो गाइस इसके बाद चलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, अगर आपको थोड़ा स्पीड ज़्यादा लगती है तो आप प्लीज़, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप उसकी स्पीड को कम करके देख सकते हैं, क्योंकि आज का जो हमारा लेक्चर है वो फास्ट ट्रैक रिवीजन के नाम से है, इसलिए हम थोड़ा सा स्पीड लेके चल रहे हैं। ठीक है, इसके बाद हमारा सुंदर सा टॉपिक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, ऐसे भी हम लिख देते हैं P.D। ठीक है, तो गाइस बात करते हैं वोल्टेज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। सबसे पहले हम बात करते हैं, इसको डिनोट करते हैं हम डेल्टा V से, डिनोटेड बाई डेल्टा V, एंड इट्स SI यूनिट इज वोल्ट और जूल पर कूलम। जो होती है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की यूनिट, इसकी भी सेम यूनिट होती है। ठीक है, डिनोट करते हैं हम इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख लेते हैं P.D, डिनोटेड बाय डेल्टा V, एंड इट्स SI यूनिट इज वोल्ट और जूल पर कूलम। अब बात करते हैं इसकी डेफिनेशन क्या होती है। सबसे पहले डेफिनेशन शुरू करने से पहले हम इसको थोड़ा समझते हैं कि वोल्टेज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, अच्छा एक बात और करते हैं, जो साइन होता है दैट इज डेल्टा विच मीन्स डिफरेंस इन एनी फिजिकल वैल्यू या फिजिकल क्वांटिटी में जो भी डिफरेंस होता है उसको हम डेल्टा से डिनोट कर लेते हैं। ठीक है, अच्छा इसके बाद हम बात करते हैं व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। तो गाइस इसमें हमारे दो पॉइंट होते हैं AB। ठीक है, अच्छा हमने कोई भी चार्ज लिया प्लस Q, किसी भी चार्ज को A पॉइंट से B पॉइंट तक ले जाने में जितना भी अमाउंट ऑफ वर्क डन होता है दैट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। अमाउंट ऑफ वर्क डन होता है दैट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, अच्छा अभी आप सोच रहे होंगे कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस में अंतर क्या है। तो गाइस जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है वो हमारा इन्फिनिटी से दूसरे पॉइंट तक किसी भी चार्ज को ले जाने में जितना भी वर्क डन होता है दैट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। और उसके बाद में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस A पॉइंट से B पॉइंट तक ले जाने में जितना भी अमाउंट ऑफ वर्क डन होता है किसी चार्ज को ले जाने में दैट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। तो गाइस दोबारा रिवाइज, व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल? इन्फिनिटी पॉइंट से किसी चार्ज को ले जाने में जितना भी अमाउंट ऑफ वर्क डन होता है दैट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। किसी भी इलेक्ट्रिक चार्ज को, किसी भी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को
इन्फिनिटी पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में जितना भी वर्क डन होता है दैट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ए पॉइंट से बी पॉइंट तक या एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में जितना भी अमाउंट ऑफ वर्क डन होता है किसी चार्ज को ले जाने में दैट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, तो गाइस हम उसको डिनोट करते हैं डेल्टा वी से एंड इट्स एसआई यूनिट इज जूल पर कूलम या वोल्ट। ठीक है, दैट इज जूल पर कूलम या वोल्ट, इसकी एसआई यूनिट होती है। ठीक है, डेल्टा वी से डिनोट करते हैं। गाइस अब फॉर्मूले की बात करें तो डेल्टा वी इक्वल्स टू डब्ल्यू अपॉन क्यू। ठीक है, एक फॉर्मूला होता है डेल्टा वी इक्वल्स टू वी ए माइनस का वी बी। ठीक है, वी ए माइनस का वी बी। ठीक है, अच्छा इससे जो पहला लेक्चर था हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का उसका भी फॉर्मूला होता है। ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का हमने नहीं लिखा जल्दी में। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है वी इक्वल्स टू डब्ल्यू अपॉन क्यू। ठीक है, तो गाइज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला लिख लेना वी इक्वल्स टू डब्ल्यू अपॉन क्यू। यूनिट होती है वोल्ट और जूल पर कूलम। तो गाइज डेल्टा वी दैट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल्स टू डब्ल्यू अपॉन क्यू या सेकंड फॉर्मूला वी ए माइनस का वी बी, वेयर डेल्टा वी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, डब्ल्यू वर्क डन, क्यू इलेक्ट्रिक चार्ज। ठीक है, वेयर डेल्टा वी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, डब्ल्यू अमाउंट ऑफ वर्क डन एंड क्यू इज द इलेक्ट्रिक चार्ज। ठीक है, अच्छा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वी इक्वल्स टू डब्ल्यू अपॉन क्यू, वी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, डब्ल्यू वर्क डन एंड क्यू इज द इलेक्ट्रिक चार्ज ठीक है, तो जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का टॉपिक था इससे पहला उसका जो फॉर्मूला था वो हम जल्दी में नहीं लिखे, तो आप लिख सकते हैं वी इक्वल्स टू डब्ल्यू अपॉन क्यू। प्लीज नोट इट। ठीक है, अच्छा गाइस एक बात और करते हैं, जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस है उसको हम मेजर करते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस को इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस गाइस इसको हम मेजर करते हैं। एक इंस्ट्रूमेंट होता है हमारा दैट इज वोल्ट मीटर। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस इज मेजर्ड बाय इंस्ट्रूमेंट विच इज कॉल्ड वोल्ट मीटर। ठीक है, डेफिनेशन लिख सकते हो इट इज मेजर्ड by an instrument called वोल्ट मीटर। ठीक है, वोल्ट मीटर से मेजर करते हैं एंड वोल्ट मीटर इज इट इज अ हाई रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस डिवाइस। ठीक है, तो वोल्ट मीटर से हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करते हैं और ये एक हाई रेजिस्टेंस डिवाइस होती है। ठीक है, तो गाइस वोल्ट मीटर है, इसके बाद हम जो लेक्चर्स आएंगे ठीक है उसमें हम स्टडी करेंगे डिटेल में व्हाट इज वोल्ट मीटर एंड व्हाट इज अ मीटर। तो अभी तक के लिए खाली ये समझो कि जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस है इसको हम मेजर करते हैं एक इंस्ट्रूमेंट से। ठीक है, विच इज कॉल्ड वोल्ट मीटर एंड इट इज अ हाई रेजिस्टेंस डिवाइस। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस इट इज मेजर्ड बाय एन इंस्ट्रूमेंट विच इज कॉल्ड वोल्ट मीटर, इट इज़ अ हाई रेजिस्टेंस डिवाइस। ठीक है, ये आपको याद रखना है। इसके बाद हम बात करते हैं व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट। व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट गाइस इसको हम डिनोट करते हैं आई से और इसकी जो एसआई यूनिट होती है दैट इज एम्पियर। एसआई यूनिट इज एम्पियर और कूलम पर सेकंड। गाइस व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट it is the rate of flowing charge per unit time is called electric करंट। ठीक है, तो गाइज व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट, इट इज द रेट ऑफ फ्लोइंग चार्ज पर यूनिट टाइम विच इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट डिनोटेड बाय आई एंड एसआई यूनिट इज एम्पियर और कूलम पर सेकंड। ठीक है, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट दैट इज एम्पियर और कूलम पर सेकंड। व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट, इट इज द रेट ऑफ फ्लोइंग चार्ज पर यूनिट टाइम विच इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट, इट्स एसआई यूनिट इज कूलम पर सेकंड या एम्पियर। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं फॉर्मूले की, तो I इक्वल्स टू क्यू अपॉन टी। ठीक है, I इक्वल्स टू क्यू अपॉन टी। सेकेंड फॉर्मूला दैट इज एन ई अपॉन टी, क्योंकि हमें पता है क्यू इक्वल्स टू
एन ई, ठीक है, अगर यहाँ पे हम क्यू की वैल्यू रखें दैट इज एन ई अपॉन टी विच इज़ द सेकंड फार्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। एस आई यूनिट इज एम्पियर और कूलाम पर सेकंड, एम्पियर और कूलाम पर सेकंड, ठीक है। तो डिनोट करते हैं आई से, आई इक्वल्स टू क्यू अपॉन टी इक्वल्स टू एन ए अपॉन टी, वेयर क्यू इज द इलेक्ट्रिक चार्ज, टी इज द टाइम, एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। वेयर क्यू इज द इलेक्ट्रिक चार्ज, टी इज द टाइम, n is the number of electrons, and is the I is the electric current, and I is the electric current, ठीक है। तो गाइस इसको नोट कीजिए, ठीक है। व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट, इट इज़ द रेट ऑफ फ्लोइंग चार्ज पर यूनिट टाइम विच इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। आई से डिनोट करते हैं, आई इक्वल्स टू क्यू अपॉन टी इक्वल्स टू एन ए अपॉन टी, एस आई यूनिट इज एम्पियर और कूलाम पर सेकंड, वेयर क्यू इज द इलेक्ट्रिक चार्ज, इज द टाइम, एन इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एंड आई इज द इलेक्ट्रिक करंट, एंड छोटा इज द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इलेक्ट्रॉन कैसे भी हम लिखते हैं, या चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अच्छा, इसके बाद हम कुछ वैल्यूज़ की भी बात करेंगे कि व्हाट इज़ द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, व्हाट इज़ द चार्ज ऑफ प्रोटॉन, व्हाट इज़ द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, एंड व्हाट इज़ द मास ऑफ प्रोटॉन। तो प्लीज़ नोट इट, ठीक है। तो गाइज अब हम इसके बाद बात करते हैं व्हाट इज़ द कुछ वैल्यूज़ की, ठीक है, जो आपको लर्न होनी चाहिए, न्यूमेरिकल्स में इंपॉर्टेंट होती हैं, ठीक है, न्यूमेरिकल्स में इंपॉर्टेंट होती हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं व्हाट इज़ द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, दैट इज नेगेटिव 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 19 कूलाम। सेकेंड वन, चार्ज ऑफ प्रोटॉन दैट इज प्लस 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 19 कूलाम। व्हाट इज द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट इज 9.31 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 31 किलोग्राम। व्हाट इज द मास ऑफ प्रोटॉन दैट इज 1.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 27 किलोग्राम। व्हाट इज द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट इज माइनस का 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 19 कूलाम। व्हाट इज द चार्ज ऑफ प्रोटॉन दैट इज प्लस 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 19 कूलाम। व्हाट इज द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट इज 9.31 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 31 किलोग्राम। व्हाट इज द मास ऑफ प्रोटॉन 1.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 27 किलोग्राम। प्लीज़ नोट इट, ये वैल्यूज़ हैं जो आपको लर्न होनी चाहिए, न्यूमेरिकल्स में बहुत ही इंपॉर्टेंट होती हैं, ठीक है। न्यूमेरिकल जब हम फाइंड करते हैं कोई भी वैल्यू तो उसमें हमें ये वैल्यूज़ पता होनी चाहिए, ठीक है, लर्न होनी चाहिए। तो गाइज इसके बाद हम बात करते हैं व्हाट इज ओम्स लॉ, ठीक है, व्हाट इज ओम्स लॉ, ठीक है। तो गाइज एक साइंटिस्ट थे हमारे जॉर्ज साइमन ओम, उन्होंने 1826 में एक रिलेशन दिया इलेक्ट्रिक करंट पोटेंशियल डिफरेंस के बीच में। जॉर्ज साइमन ओम 1826 में उन्होंने एक रिलेशन दिया इलेक्ट्रिक करंट और पोटेंशियल डिफरेंस के बीच में विच इज़ नोन एज ओम्स लॉ। उन्होंने बताया कि किसी भी कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक करंट जो फ्लो करता है दैट इज़ प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस। उन्होंने बताया कि जो इलेक्ट्रिक करंट है आई दैट इज़ प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस वी, ठीक है। तो इन 1826 जॉर्ज साइमन ओम studied a relationship between electric current and electric potential difference which is known as Ohm's law, which is known as Ohm's law, ठीक है। तो जॉर्ज साइमन ओम in 1826 gave a relationship between electric current and potential difference which is known as Ohm's law, ठीक है। इसके बाद according to this law, ठीक है, at
कांस्टेंट टेम्परेचर कोमा प्रेशर, एट कांस्टेंट टेम्परेचर प्रेशर और अदर फिजिकल कंडीशंस, द इलेक्ट्रिक करंट flowing through a conductor is directly proportional to the potential डिफरेंस। ठीक है, तो गाइस जो ओम्स थे, ठीक है, जॉर्ज साइमन उन्होंने 1826 में एक रिलेशन दिया विच इज़ नोन एज ओम्स लॉ। उन्होंने क्या बताया कि जो हमारा इलेक्ट्रिक करंट है किसी भी कंडक्टर में, ठीक है, दैट इज़ प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, तो उन्होंने बताया कि आई प्रोपोर्शनल टू वी, या हम इसको लिख सकते हैं वी प्रोपोर्शनल टू आई, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, तो जो साइमन ओम थे उन्होंने बताया कि जो इलेक्ट्रिक करंट है किसी भी कंडक्टर में दैट इज़ प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस वी। ठीक है, या वी प्रोपोर्शनल टू आई। ठीक है, ये वाला साइन हटाया हमने प्रोपोर्शनलिटी का। ठीक है, तो दैट इज़ वी इक्वल्स टू आई आर, जहाँ पे हमने साइन हटाने के बाद में आर क्या लिया कॉन्स्टेंट, वेयर आर इज़ द प्रोपोर्शनलिटी constant and V is the electric potential difference। ठीक है, तो गाइस आप सोच रहे होंगे कि पोटेंशियल डिफरेंस को डेल्टा V से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पे V लेके चले हैं। ठीक है, वेयर I is the electric करंट। ठीक है, तो जो हमारे साइंटिस्ट थे जॉर्ज साइमन उन्होंने एक फॉर्मूला क्या निकाला, दैट इज V इक्वल्स टू आई आर एंड SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस दैट इज वोल्ट। इसके बाद हम बात करते हैं कि जो हमारा जो R है कांस्टेंट है, ये क्या होता है, व्हाट इज प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, या इसका जो दूसरा नाम है दैट इज रेजिस्टेंस। तो ये होता क्या है, ठीक है, नेक्स्ट वाले पार्ट में इसे करने वाले हैं। ठीक है, तो प्लीज़ नोट इट। इसके बाद हम बात करते हैं व्हाट इज रेजिस्टेंस। तो गाइस हम बात करें सबसे पहले तो रेजिस्टेंस होता क्या है, इसको हम डिनोट करते हैं R से, और इसकी जो SI यूनिट होती है दैट इज ओम, या हम इसको इस तरीके से भी लिखते हैं दैट इज द साइन ऑफ ओम। तो व्हाट इज रेजिस्टेंस। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं डिनोट करते हैं R से, और इसकी SI यूनिट होती है ओम, दैट इट इज द property of a conductor to oppose the charge flowing through it। What is resistance? It is the property of a conductor टू अपोज द चार्ज फ्लोइंग थ्रू इट। किसी भी कंडक्टर के अंदर चार्ज फ्लोइंग करने का जो अपोज करता है, दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड रेजिस्टेंस, डिनोटेड बाय R एंड SI यूनिट इज ओम, या ये वाला साइन दैट इज ओम। ठीक है, तो गाइस हम बात करें फॉर्मूले की, तो R इक्वल्स टू V अपॉन I, वेयर रेजिस्ट इसकी जो SI यूनिट दैट इज ओम, एंड V इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, I इज द इलेक्ट्रिक करंट, एंड व्हाट इज द R दैट इज द रेजिस्टेंस। ठीक है, व्हाट इज द R दैट इज रेजिस्टेंस, प्लीज नोट इट। आज का हमारा लेक्चर केवल यहीं तक होने वाला है। इसके बाद हम लेक्चर नंबर 02 इलेक्ट्रिसिटी फास्ट ट्रैक रिवीजन जल्द ही लाने वाले हैं। तो प्लीज़ बने रहे, हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। विवेक पाठ